हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंडी जोहार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। अगर बात करेंगे सेशन की, तो आप सभी को पता होगा कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, हमारे झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास के माध्यम से आप ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स को कवर कर पाएंगे, बल्कि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में कहां पे क्या हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास भी कर पाएंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि कब से रांची के मोरहाबादी मैदान में 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहां पे शुरू किया गया है? रांची के मोरहाबादी मैदान में। रांची का मोरहाबादी मैदान बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ पे 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर जो है वो शुरू हुआ है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अगर बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की, तो ये शुरू हुआ है 1 मार्च से। कब से? 1 मार्च से ये शुरू हुआ, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 1 मार्च। आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि 1 मार्च से रांची के मोरहाबादी मैदान से क्या हुआ है? 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर को शुरू किया गया है। ये एक ट्रेड फेयर है, यानी ये एक व्यापार मेला है और 1 से 11 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। किसका? तो 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। तो आप ये देख सकते हैं 15th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 1 से 11 मार्च तक रांची के मोरहाबादी मैदान में। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए रांची की बात करेंगे तो झारखंड के मैप में यहां पे मिडिल में आप देख पाएंगे रांची, जो कि झारखंड का कैपिटल है। और रांची को झारखंड की शिमला के नाम से भी जाना जाता है। रांची को सिटी ऑफ फॉल, झरनों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। रांची में कई सारे झरने हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहते हैं। और झारखंड की शिमला यानी शिमला ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में यह पूछा गया था कि झारखंड की शिमला किसे कहते हैं। तो झारखंड की शिमला किसे कहते हैं? रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। चलिए और बात करते हैं क्लास के पीडीएफ की। तो आप सभी को पता होगा क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है कि झारखंड के किस शहर से हाइड्रोजन इंजन के उत्पादन को शुरू किया जाएगा। आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया था कि टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है और उसी कंपनी के द्वारा यानी टाटा ग्रुप के द्वारा क्या किया गया है? तो जमशेदपुर शहर में एक हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट है। अगर बात करें कि पूरे भारत में कितने हाइड्रोजन इंजन प्लांट है, तो एक हाइड्रोजन इंजन प्लांट का स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा जमशेदपुर में, यानी भारत में केवल एक ही हाइड्रोजन इंजन प्लांट है। इतना ही नहीं, आपको यह भी याद रखना है कि पूरे विश्व में केवल 2 हाइड्रोजन इंजन प्लांट है। पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट जर्मनी में स्थापित किया गया था और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट जो है वो कहां पे? झारखंड के जमशेदपुर में टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसी महीने यानी मार्च महीने से इस हाइड्रोजन इंजन प्लांट से
हाइड्रोजन इंजन का उत्पादन जो है वो शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर में टाटा कंपनी के द्वारा हाइड्रोजन इंजन प्लांट का स्थापना जो है वो किया गया है। तो टाटा की ही एक कंपनी है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के द्वारा 354 करोड़ की लागत से भारत का पहला और विश्व का दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट को स्थापित किया गया है। मार्च से इस प्लांट में हाइड्रोजन इंजन का उत्पादन जो है वो शुरू किया जाएगा, जो कि मार्च महीना ये चल रहा है। और इसी महीने से हाइड्रोजन इंजन का जो प्रोडक्शन है वो जमशेदपुर के हाइड्रोजन इंजन प्लांट से शुरू किया जाएगा। हाइड्रोजन इंजन क्या है, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर फ्यूल है, यानी हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। और इसमें कार्बन का जो एमिशन है, यानी कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो है। बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन। इसीलिए सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल को छोड़कर हाइड्रोजन पे अगर शिफ्ट हो जाए तो इससे कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का स्थापना जमशेदपुर शहर में किया गया है। और मार्च से ही इसी हाइड्रोजन इंजन प्लांट में हाइड्रोजन इंजन का जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के द्वारा, जो कि टाटा की ही एक कंपनी है। और 354 करोड़ की लागत से कुछ इस प्रकार से आपको अब गाड़ियों में हाइड्रोजन इंजन जो है वो देखने मिलेगा। 354 करोड़ की लागत से इस प्लांट की स्थापना किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है? झारखंड के किस फिल्म को ब्राजील के इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन किया गया है? तो झारखंड की ही एक फिल्म है जिसका नाम है जादूगोड़ा। क्या नाम है? जादूगोड़ा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जादूगोड़ा एक शॉर्ट फिल्म है और ये जो फिल्म है ये यूरेनियम के प्रोडक्शन के बारे में या फिर यूरेनियम के माइन के बारे में बताती है कि किस तरीके से जमीन से खोदकर यूरेनियम को निकाला जाता है। अगर यूरेनियम की बात करें तो आपको पता होगा कि यूरेनियम जो है झारखंड में केवल एक जिले से प्राप्त होती है, जो कि है पूर्वी सिंहभूम जिला। और पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा से यूरेनियम की जो प्राप्ति है वो होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के फिल्म निर्माता है सतीश मुंडा और इन्हीं के द्वारा इस फिल्म को निर्माण किया गया है। फिल्म के निर्माता कौन है? तो फिल्म निर्माता है सतीश मुंडा। और इस फिल्म को ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के रूप में चयन जो है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जादूगोड़ा, और इस फिल्म के निर्माता कौन है? सतीश मुंडा जो है इस फिल्म के निर्माता है। तो इस चीज को याद रखें। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे यूरेनियम की तो ये आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिला, और इसी पूर्वी सिंहभूम जिले में एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा। और उसी जगह से झारखंड में केवल एक जगह से यूरेनियम की प्राप्ति जो है वो होती है। तो जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की माइन यूरेनियम के लिए फेमस है। क्लियर है? चलिए आगे आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसके द्वारा गढ़वा जिले में समाहरणालय भवन का लोकार्पण किया गया है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा गढ़वा जिले में क्या किया गया है? समाहरणालय भवन का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा, ठीक है। अब इसको कब किया गया? 3 मार्च को किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं गढ़वा जिले में समाहरणालय भवन, बिरसा मुंडा पार्क, अंतरराज्यीय बस स्टैंड, फुटबॉल स्टेडियम, बहुउद्देशीय नीलांबर पीतांबर सांस्कृतिक भवन, कई चीजों का लोकार्पण जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। तो इस चीज को याद रखें, कब किया गया है? 3 मार्च को किया गया है, यानी कल किया गया है। आज है 4 मार्च, तो कल 3 मार्च को किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कहां पे किया गया? गढ़वा में किया गया। मैप में कहां पे है गढ़वा? मैप में ये है गढ़वा। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप रेड कलर से शेडेड जो पोर्शन देख रहे हैं वो है गढ़वा जिला।
गढ़वा जिले की बात करेंगे 1991 को गढ़वा जिले की स्थापना की गई थी। किससे अलग करके? पलामू से अलग करके। ये है मैप में पलामू, और पलामू से ही अलग करके 1991 को गढ़वा जिले की स्थापना की गई थी। गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, या फिर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करती है। ये 3 राज्य कौन कौन है? तो गढ़वा जिले के ऊपर नॉर्थ में आप देख सकते हैं बिहार, और बात करेंगे अगर हम लोग गढ़वा जिले के पश्चिम की तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं। तो टोटल 3 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करती है, और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला ये झारखंड का इकलौता जिला है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब जे.एन. टाटा की जयंती मनाई गई है? जे.एन. टाटा यानी जमशेदजी नौशर मांझी टाटा। जमशेदजी नौशर मांझी टाटा की अगर बात करें तो जमशेदपुर शहर, या फिर जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर शहर के संस्थापक की बात करें, या फिर टाटा कंपनी के संस्थापक की बात करें, टाटा कंपनी के फाउंडर की बात करें, तो जे.एन. टाटा यानी जमशेदजी नौशर मांझी टाटा ही है। इनके द्वारा टाटा कंपनी की शुरुआत की गई, इनके द्वारा जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई। तो जे.एन. टाटा की जो जयंती है वो 3 मार्च को मनाया गया है, और इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर का नाम जमशेदपुर और टाटा नगर रखा गया। क्यों? क्योंकि इनका नाम है जमशेदजी नौशर मांझी टाटा। तो जमशेद जी से जमशेदपुर, और जमशेदजी नौशर मांझी टाटा, तो टाटा से टाटा नगर, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर और टाटा नगर 2 नाम जो है उस शहर को दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 3 मार्च 1839 को हुआ। और अगर हम लोग बात करें टाटा की, आज आप लोग इतनी बड़ी कंपनी के रूप में जानते हैं टाटा को, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, ठीक है। तो इस एमएनसी कंपनी के जो फाउंडर हैं, इस एमएनसी कंपनी के जो संस्थापक हैं, वो है जमशेदजी नौशर मांझी टाटा। और ये आप देख सकते हैं जमशेदजी नौशर मांझी टाटा, और इन्हीं के द्वारा टाटा कंपनी की या फिर जमशेदपुर शहर की जो स्थापना है वो किया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कल के पिछला क्लास जो हुआ था, पिछले क्लास में आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था क्या ये क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो आप लोगों को बताया गया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा में 1,28,900 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1,28,900 करोड़। आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है किसके द्वारा देवघर से गोड्डा तक रेल लाइन का उद्घाटन जो है वो किया गया है? आपको भी पता होगा कि गोड्डा तक पहले रेलवे का विस्तार नहीं था, रेलवे के द्वारा अब गोड्डा तक रेलवे का विस्तार किया गया है। तो किसके द्वारा गोड्डा से देवघर से गोड्डा तक जो रेलवे का विस्तार किया गया है उस रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए चंपाई सोरेन, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप कमेंट करके बता दें। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, अगर आपको सभी करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आ गया है, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।